Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is theme of jealousy in Othello. तो जैसा कि ओथेलो ड्रामा हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपने इसकी समरी को भी रीड किया है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये सारा ड्रामा जो है ना, ये जो जेलसी की मिसालों से भरा पड़ा है। सबसे पहले तो यागो देख लें, वो जेलस हो के जो है वो ओथेलो की, उसकी वाइफ डेस्टिमोना के, कैशू सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और इसी तरह से ओथेलो को भी जो है वो इसी जेलसी का शिकार कर देता है अपनी चालें चल के। तो स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर हैज़ टेकन अप द थीम ऑफ जेलसी इन टू ऑफ, ये इधर स्पेस देंगे, टू ऑफ हिज मोस्ट वेल क्लेम्ड ड्रामाज। अब ये थीम ऑफ जेलिसी जो है ना, वो इसने सिर्फ इसी ड्रामा में यूज़ नहीं किया। एक और ड्रामा है शेक्सपियर का जिसका नाम द विंटर्स टेल है, उसमें भी जो है वो थीम ऑफ जेलिसी नज़र आता है, द विंटर्स टेल एंड द ओथेलो। इधर भी स्पेस देना है, एंड ओथेलो। हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट लियोनेट्स इज जेलिसी बाय टेम्परामेंट एंड हिज जेलिसी इज sudden and uncalled for, whereas Othello's spurt of jealousy is quite ambiguous. अब क्या है कि ये जो उसके विंटर टेल में जो हीरो था ना, जो प्रोटॉगनिस्ट था, उसकी जो जेलसी थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की थी। लेकिन जो ओथेलो की जेलसी है ना वो बिल्कुल ही एम्बिगियस है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो बाय नेचर जो है जेलस करेक्टर नहीं होता, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाता है हसद पे। दस क्रिटिक्स आर डिवाइडेड विद जेलसी वाज इनमेट और इनहेरेंट इन ओथेलोस टेम्पर और वाज फोर्स्ड अपॉन हिम बाय टैक्टिस ऑफ यागो। अब जो क्रिटिक्स है ना वो भी जो है उनकी भी मुख्तलिफ राय है इस बारे में। कुछ कहते हैं कि ओथेलो जो था ना वो बाय नेचर ही, उसको जो जेलसी थी ना विरासत में मिली हुई थी, वो शुरू से ही जेलस था। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि वो पहले से जेलस नहीं था, बल्कि यागो की चालों की वजह से, यागो की टेक्निक्स की वजह से वो जेलस हो गया था। फ्रैंक हैरिस इज़ ऑफ द ओपिनियन डैट पैशन ऑफ जेलसी इज़ डीपली रूटेड इन ओथेलो। अब फ्रैंक हैरिस ये कहते हैं कि उसमें जो है ना बहुत डीपली जो थी ना, बहुत गहराई में बहुत ज़्यादा जेलसी पाई जाती थी। हैड ओथेलो हैड नॉट बीन जेलस बाय नेचर ही वुड नॉट हैव गिवन ईयर्स टू यागो सब्टल इंसिनुएशंस, कि अगर वो थैलो जो है बाय नेचर जेलस ना होता तो वो कभी भी यागो की बातों पे कान ना धरता। दिस इज़ वन व्यू अबाउट ओथेलोस जेलसी। ये तो एक व्यू हो गया ना जेलसी के बारे में ओथेलो की। एज अगेंस्ट द व्यू डैट ओथेलो इज इनहेरेंटली और इजीली जेलस, देयर स्टैंड्स अनदर व्यू हेड बाय कॉलरिज एंड ब्रैडले, डॉर्डन एंड हरफर्ड डैट ओथेलो इज़ नॉट जेलस बाय नेचर। अब ये जो सारे क्रिटिक्स हैं ये कहते हैं कि ओथेलो जो है वो बाय नेचर जेलस नहीं था, बल्कि यागो की वजह से हुआ था। बट ही फॉल्स अ प्रे टू द इंसिनुएशन ऑफ अ सटल विलन, लेकिन वो एक शैतान का, एक विलन का ओथेलो यागो का शिकार हो गया था। ओथेलो सेज कॉलरिज डज नॉट किल डेस्डिमोना इन जेलसी बट इन कन्विक्शन फोर्स्ड अपॉन हिम बाय द ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन आर्ट ऑफ यागो। वो कहता, एस्टे कॉलरिज कहता है कि जो ओथेलो ने जो उसका मर्डर किया था, उसको डेस्डिमोना को मारा था, वो उसने अपनी मर्जी से नहीं था मारा, बल्कि उसके जो हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे यागो ने कि वो उसको मारने पे मजबूर हो गया था। प्रोफेसर जी ब्रांड्स ऑल्सो होल्ड्स द सेम व्यू। अब ये प्रोफेसर जी ब्रांड्स का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ही सेज ओथेलो इज नो जेलस नेचर। वो कहता है कि ओथेलो जो है ना वो बाय नेचर जेलस नहीं था। जेलस मीन्स एंड मैन एंड वुमेन थिंक वेरी डिफरेंटली एंड एक्ट वेरी डिफरेंटली। वो कहते हैं कि जो लोग हसद करते हैं ना उनका तो बिहेवियर ही अलग होता है। वो मर्द और औरतें जो है ना उनके बिहेवियर से पता चल जाता है कि ये जो है ना जेलस हैं। ओथेलो इज अनसस्पिशियस। वो बिल्कुल भी जो था ना किसी पे वहम नहीं करता था, शक शुबहात नहीं रखता था। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नोबल एगोनी ऑफ ओथेलो कॉट इन द टॉयल्स ऑफ अ विलन एंड द वॉर्ड जेलसी ऑफ लियोनेट्स इन द विंटर्स टेल। कि यानी उसकी विंटर्स टेल के हीरो लियोनेट्स की जो अगर जेलसी को ओथेलो से कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। वन एग्रीज विद द व्यूज ऑफ कॉलरिज एंड ब्रैडली एंड दैट ओथेलो वाज नॉट जेलस बाय नेचर। जेलसी वाज नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिज कैरेक्टर एज इट इज प्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर इन द कैरेक्टर ऑफ लियोनेट्स इन द विंटर्स टेल। कि विंटर्स टेल में जो शेक्सपियर का कैरेक्टर उसने बयान किया है ना, शेक्सपियर ने जो लियोनेट्स का कैरेक्टर बयान किया है ना, उसमें जेलसी बाय नेचर पाई जाती थी। लेकिन ओथेलो में जो है जेलसी बाय नेचर नहीं पाई जाती थी। कॉलरिज के और ब्रैडले के रिमार्क्स बिल्कुल ठीक हैं कि वो यागो की वजह से जेलस बना था। Iago also recognizes it well and therefore he subtly, carefully and cautiously proceeds insinuating jealousy in Othello mind by such remarks. अब वो जो था ना यागो को भी उसकी नेचर का पता चल गया था कि बहुत सीधा साधा सा बंदा है, हर बार जो है ना साफ साफ कर देता है, तो मैं इसको जो है ना जेलस करने में जो है ज़्यादा मेहनत नहीं मुझे करना पड़ेगी। अब ये ओथेलो के बारे में यागो के रिमार्क्स होते हैं। ओ बी एवर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मार्क द मीट इट फीड्स ऑन। इट वुड नॉट हैव बिन एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यागो टू इंसाइट ओथेलोस जेलसी। अब इसके लिए यागो के लिए शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि ओथेलो को पता, वो यागो को पता चल गया था कि ये जो है ना आसानी से मेरा शिकार बन जाएगा। इफ़ ही हैड नोन डैट मूर वाज अ मैन ऑफ जेलस टेम्परामेंट।
यागो नोज डैट द मूड इज नॉट ऑफ अ जेलस माइंड। अब यागो को ये पता था कि वो एक जेलस माइंड का बंदा नहीं है। एंड पोसेसेस नोबलर क्वालिटीज ऑफ करेक्टर, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज पाई जाती हैं, एक शरीफ आदमी है। ही बेसिस इंट्रीग ऑन द बिलीफ डैट, अब उसी इसी अकीदे को रखते हुए, इसी यकीन को रखते हुए उसने अपनी साजिशें जो थी ना बुनना शुरू कर दी। द मूड इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर डैट थिंक मैन ऑनेस्ट एट डैट बट सीम टू बी बिजो। डेस्टिमोना ऑल्सो नोज अबाउट द करेक्टर ऑफ हर हस्बैंड। डेस्टिमोना जो थी वो भी अपने करेक्टर हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। और व्हेन एमिलिया आस्क, एमिलिया जो यागो की वाइफ होती है ना, वो उससे पूछती है इज ही नॉट जेलस, वो उसके शोहर के बारे में पूछती है कि तुम्हारा शोहर जेलस है। डेस्टिमोना रिप्लाइज हु ही, कौन वो, आई थिंक द सन वेयर ही वाज बर्न ड्रू ऑल सच ह्यूमर्स फ्रॉम हिम। वो कहती है मुझे लगता है कि जहाँ पे जो है ना वो पैदा हुआ था ना, वहाँ के सन ने ऐसे सारे ह्यूमर्स, ऐसे सारे जो फ्लॉज होते हैं, जो एरर्स होते हैं ना, वो उसके करेक्टर में से निकाल लिए थे। And in support of her views says my noble mood is true of mind and made of no such baseness as jealous creatures are. Othello himself says that jealousy cannot touch him nor can have its hold on him. अब ओथेलो खुद कहता है कि मुझे, मेरे अंदर जेलसी बिल्कुल नहीं है और ना ही मुझे टच कर सकती है। टिस नॉट टू मेक me jealous टू से माई वाइफ इज फेयर फीड्स वेल लव्स कंपनी। ये बहुत लंबी कोटेशन है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। इन द एक्ट 5 अ फ्यू मिनट्स बिफोर हिज डेथ, अब एक्ट 5 में उसके मरने से 5 मिनट पहले ही मेक्स हिज पोजीशन क्लियर बाय पॉइंटिंग आउट दैट ही वाज नो जेलस बाय नेचर। अब वो मरने से पहले जो है ना ये बात जो है वाजिया कर देता है, साफ साफ बता देता है कि वो बाय नेचर जेलस नहीं था, बट ही वाज ब्रॉट टू जेलस स्टेट बाय यागो। लेकिन यागो की वजह से वो जेलस हो गया था। हु वर्क द पॉइजन ऑफ जेलसी क्वाइट क्लेवर इन हिज सिंपल सोल, जिसने बहुत सादगी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ उसकी सादा सी रूह में जेलसी का जहर फूंक दिया था। Othello presented a true picture of his life when he stated one not easily jealous but being wrought perplexed in the extreme। अब जो है ना ओथेलो खुद अपनी जो है ना किरदार की गवाही देता है कि मैं कभी भी जेलस नहीं था। मुझे जो था ना वो फंसाया गया था, या मेरे खिलाफ जो थी साजिश करके मुझे जेलस बनाया गया था। हैड ओथेलो बीन गिफ्टेड विद पेंट्रेटिंग इंटेलिजेंस ऑफ हैमलेट और हिज इनफेलिबल इंसाइट इनटू मैन, ही वुड नॉट हैव फॉलन अ प्रे टू यागोस मलिशियस सुजेशन। कि यानी ओथेलो जो था ना वो इतना होशियार करेक्टर नहीं था, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि वो प्रैक्टिकल लाइफ से वो बहुत दूर रहा है। उसका ज़्यादातर जो कैरियर था ना वो सोल्जरशिप में ही गुजरा है, तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ की जो इंट्रीग्स होती हैं इनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से वो यागो का शिकार बन गया था। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल सिंसियर क्रूडलेस नेचर एंड इट वॉज हिज गिलीबिलिटी एंड फेथ इन द ऑनेस्ट यागो डैट ब्रॉट अबाउट हिज रोन। अब वो बिल्कुल सादा सा था, मुखलिस इंसान था, हर एक जो था ना खुली खुली हर बात सादा से लफ्ज़ों में कर दिया करता था। और यही जो थी, और एक और उसकी गलती ये रही थी कि उसने अंधा एतबार किया था यागो पे, जो कि उसकी तबाही का, उसकी डिस्ट्रक्शन का सबब बनता है। In case of Othello, the feelings of jealousy starts working in the third scene of Act 3. It begins a time when Cassio, after requesting Desdemona for his restitution, अब हमने जो समरी में पढ़ा था ना कि जब यानी एक्ट 3 में जब उसकी जो ओथेलो की जेलसी जो है ना तब शुरू होती है, जब ओथेलो उसको, जब डेस्टिमोना और कैशियो की मुलाकात हो रही होती है, डेस्टिमोना से जो कैशियो होता है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो अपने शोहर से कहे कि मुझे दोबारा जो है लेफ्टिनेंट अपॉइंट कर ले। इज रिटर्निंग टू हिज कैबन ही सीन बाय यागो एंड ओथेलो, तो वो जो यागो था ना वो होशियारी से ओथेलो को उसी टाइम उसी सीन पे ले आया था। एट द स्टेट यागो सेज इन सब्टल मैनर हा आई लाइक नॉट डैट। ओथेलो इज अट्रैक्टेड बाय यागोज वर्ड्स एंड आस्क्स। ओथेलो जो था ना वो यागो के अल्फाज जो थे ना वो उसके दिल पे लिखे गए थे, उसको बहुत तकलीफ हुई थी उनसे। वर्ड थो से व्हेन ओथेलो आस्क्ड यागो वेदर इट वाज नॉट कैशियो हु हैड पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ, और जो था ना उसने उसे उनको ऐसा लगता था कि कैशियो की वजह से उसकी बीवी जो है उससे बेवफाई कर रही है। ही क्लेवरली रिप्लाइज कैशियो माय लॉर्ड नो श्योर आई कैन नॉट थिंक इट दैट ही शुड स्टील अवे नो गिल्टी लाइक सीइंग यू कमिंग। तो लेकिन वो यागो जो होता है ना वो उसके बारे में उसने उसको जो है नेगेटिव पिक्चर उसकी दिखानी होती है। वो कहता है कि मैं नहीं कहता कि वो कैशियो का और आपकी वाइफ का अफेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके दिल में कोई चोर ना होता तो वो ऐसे ही आपको देख के जो है नजरें चुरा के ना भागता। इन द वर्ड्स ऑफ यागो देयर इज द वील्ड सजेशन दैट कैशियो इज गिल्टी ऑफ सीक्रेट मीटिंग्स विद डेस्टिमोना। अब क्या है कि अब उसने जो था ना वो उसका मकसद ही ये था यागो का कि वो उसका कैशियो की और जो है ना डेस्टिमोना की मुलाकात करवाए, ये सारा सीन जो है वो ओथेलो को दिखा दे। ओथेलो's माइंड इज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड अगेंस्ट कैशियो बट द सिचुएशन एग्रेवेट्स व्हेन, ये इसके दरमियान भी स्पेस दीजिएगा, व्हेन डेस्टिमोना पॉसेस ओथेलो अनरीजनेबली फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कैशियो एज लेफ्टिनेंट। अब उसका शक जो है ना वो यकीन में बदल जाता है जब कि जो डेस्टिमोना उससे रिक्वेस्ट करती है कैशियो के बारे में कि उसको दोबारा से जो है ना हायर कर ले। इट क्रिएट्स सस्पेशन इन द माइंड ऑफ ओथेलो एंड ही डिसमिसेस हर विद द रिमार्क। अब ये चीज़ जो है ना उसके शक को मज़ीद यकीन में बदल देती है। आई विल डिनाई थी नथिंग वेयर ऑन आई डू बेसीक थी ग्रांट मी दिस
to leave me but a little while to myself. Othello myself may feel a little jealousy, but the monster of jealousy does not make its full appearance at this stage. कि हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा जेलस ना होता, लेकिन जो मॉन्स्टर था, जो शैतान था, जो यागो था ना, उसने जो था हर चीज़ को एक डिफरेंट पिक्चर देकर उसके सामने पेश किया कि वो जेलस होने पे मजबूर हो गया. तो Othello begins to suspect Cassio, yet he does not entertain any doubt about Desdemona's chastity in his mind. This question stealthily creates the impression in Othello's mind that there is some darker mystery behind. अब वो उसको जो है ना इस पे बात पे जो है ना वो उकसाता रहता है यागो जो होता है कि ना कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है या कुछ ना कुछ तो राज है. But Iago is not a fool. Iago जब वो एक बेवकूफ़ तो नहीं था. Instead of expressing his views at the first inquiry, he keeps back his thoughts from Othello. He excites curiosity in the mind of Othello. अब वो सारी बात एक ही दफ़ा नहीं उसके सामने ले आता, बल्कि सस्पेंस क्रिएट करता है कि ओथेलो जो है वो इसके बारे में क्यूरियस हो जाए, जो है वो तजस्सुस में पड़ जाए. एंड द मोर प्रेसेस हिम टू रिवील दैट लाइज हिडन इन हिज माइंड. और वो जानना चाहता है ओथेलो कि असल में बात क्या है. बट यागो क्राफ्टीली कीप्स बैक हिज थॉट्स. लेकिन वो उसको सारी बात नहीं बताता, छुपा लेता है. द मोर यागो रिफ्यूजेस टू टेल हिज थॉट्स, द मोर ही शॉर्पन द डिज़ायर ऑफ नोइंग दैम. कि जब वो जानना चाह रहा होता है ना, तो वो अपनी थॉट्स को उसे जो है बताने से इनकार कर देते हैं, छुपा लेता है. यागो ग्रेजुअली कम्स आउट विद अ थॉट. वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बताता है. बट एट द आउटसाइड ही मेक्स द रिमार्क, एज आई कन्फेस इज माई नेचर प्लेग्स टू स्पाई इन टू अब्यूजेज एंड ऑफ माई जेलेसी शेप्स फॉर्ट्स डेट आर नॉट. ओथेलो आस्क्स यागो फॉर द फ्रैंक डिस्क्लोजर ऑफ हिज थॉट. अब ओथेलो जो है ना उसे बार बार कहता है कि तुम जो है ना मुझे खुल के बता दो कि मामला क्या है. नाउ यागो प्रोसीड्स अहेड विद हिज बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग जेलेसी इन ओथेलोज माइंड. तो अब वो आगे बढ़ता है कि किस तरह से ओथेलो के माइंड में जेलसी को क्रिएट करना है. फॉर नाउ ही फील्स कॉन्फिडेंट दैट ओथेलो इज प्रिपेयर टू लिसन टू हिज वर्ड्स. तो अब जाके पता चलता है कि ओथेलो जो है ना अपने अल्फाज को जो है बयान करने के लिए जो है तैयार है. ही डज नॉट कम फॉरवर्ड विद सम टेंजिबल प्रूफ ऑफ डेस्टिमोनास अनचेस्टिटी, बट एडवाइजेज हिम लुक टू योर वाइफ, ऑब्जर्व हर वेल विद कैशियो. अब जो है ना वो उसके पास उस वक्त सबूत तो नहीं होते कोई, लेकिन वो उसको कहता है कि अपनी बीवी का जो ना ध्यान रखो, उसका जो है उस पर नज़र रखो कि वो कैशियो के साथ है. देन टू द पॉइजन द माइंड ऑफ द मोर अगेंस्ट डेस्टिमोना ही reduces Venetian woman as a whore. Since Desdemona is a Venetian lady, he says in a Venice day. ये पैराग्राफ स्किप कर दें, ये कोटेशन भी स्किप कर दें. आगे देखिए. हैंस यागो मेक्स अ डायरेक्ट हिट एट डेस्टिमोना बाय पॉइंटिंग आउट दैट शी इज़ एन एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डिसीविंग पीपल. अब यागो जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना उसके किरदार पे उंगली उठाता है और कहता है कि वो तो लोगों को धोखा देने में वैसे ही बड़ी एक्सपर्ट है. एज शी, यहाँ पे भी स्पेस देनी है. एज शी हैड डिसीव्ड हर फादर बाय मैरिंग हिम, जैसा कि उसने जो है अपने बाप से धोखा देकर तुमसे शादी की थी. दिस वर्ड्स ऑफ यागो शेक्स ओथेलो एंड बिड्स फेयरवेल टू यागो विद द रिमार्क्स. अब ये चीज़ें जो है ना ओथेलो के जहन में बैठ जाती हैं. इफ़ मोर थ्रो डस्ट perceive, let me know more set on thy wife to observe. एंड द डिपार्चर ऑफ यागो. ओथेलो फील डिस्टर्बेंस. अब जैसे ही यागो वहाँ से ये सारी बातें कहने के बाद चला जाता है, तो वो ओथेलो खुद को बहुत डिस्टर्ब फील करता है. ही इज़ कन्फ्यूज एंड डीपली ट्रबल्ड. वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है. बट एट दिस स्टेज ही इज़ नॉट येट जेलस इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे भी वो पूरी तरह से जेलस नहीं होता. ही स्टिल बिलीव्स इन डेस्टिमोनास चैस्टिटी एंड ऑनेस्टी. अभी तक उसको डेस्टिमोना की पाकीज़गी पे, ईमानदारी पे यकीन होता है. ही डिक्लेयर्स इफ़ शी बी फॉल्स, ओ देन हेवन मॉक्स इटसेल्फ, आई विल नॉट बिलीव इट. When Iago meets Othello, he has in his possession Othello's handkerchief with his wife Emilia had picked up when it had fallen inadvertently फ्रॉम डेस्डिमोनाज हैंड. फिर वो एक और चाल चलता है जो कि एमिलिया के साथ से जो है ना उसका रुमाल चोरी करवाता है, जो कि उसको ओथेलो ने दिया होता है डेस्डिमोना का. यागो फाइंड्स ओथेलो इन एन इनरेग्ड मूड. हिज फॉर्मर वर्ड्स अगेंस्ट डेस्डिमोना है पुट द मोर इन अ फरी. अब उसके जो अल्फाज थे ना उसने उसको बहुत ही परेशान कर रखा था. एंड बिफोर यागो स्टार्ट्स अगेन हिज मलिशियस कंपेन, ओथेलो चार्ड्स हिम इन अ स्ट्रॉन्ग वेन. अब दोबारा से वो एक और जो है ना अपनी चाल को कामयाब कर रहा होता है कि वो उसको ये रुमाल के बारे में कहता है कि जो तुम्हारा रुमाल है ना जो तुमने उसको गिफ्ट किया था वो उसने कैशियो को दे दिया. विलन बी श्योर थो प्रूफ माई लव फॉर बी श्योर ऑफ इट गिव मी द एक्यूलर प्रूफ और बाय द वर्थ ऑफ मैंस इटर्नल सोल थो हैड्स बीन बेटर हैव बीन बर्न अ डॉग देन आंसर माई वेक ट्रेथ. अब असल में इन सारी बातों का मकसद ये होता है कि वो उसके खिलाफ सबूत प्रोवाइड करना चाहता है ओथेलो को. और वो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है कि जो ओथेलो है ना वो उस पर जो है उसका डेस्टिमोना का से उसका एतबार जो है ना बिल्कुल उठ जाए. यागो फील्स हर्ट एट दिस वर्ड्स. यागो को इन सारे अल्फाज से बहुत तकलीफ होती है. बट ही प्रोसीड्स टू मेलिन डेस्टिमोना. ही रिकॉन्ट्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइंग विद कैशियो एंड हाउ ही हैड हर्ड कैशियो सेइंग कस्ट फेट द गिव थी टू द मोर.
यागो फर्दर आस्क ओथेलो टू डिमांड हैंडकरचीफ फ्रॉम डेस्डेमोना। अब क्या करता है ये, अब सारी बातें उसको जो है ना यागो को जो है ओथेलो को बताता है कि इस तरह से तूने जो तुम्हारा रुमाल है वो उसको दे दिया है। तो वो यागो जो है उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी से रुमाल मांगना ना, तो तुम्हें ये सारी बातें जो है ना पता चल जाएंगी। तो वो इसी तरह से करता है, उसके कहने पे वो कहता है कि ना रुमाल मांगता है डेस्डेमोना से। डेस्डेमोना विच शी हैज़ गिवन टू कैशियो, के वो कि जो तुमने और वो जो है ना उसने कैशियो को दे दिया होता है। व्हेन ओथेलो हियर्स अबाउट द हैंडकरचीफ ही एक्सपीरियंसेस अ जॉल्ट एंड डिटरमाइंड्स टू पनिश डेस्डेमोना इफ शी इज फाउंड गिल्टी। और अब वो सोच लेता है कि अगर अब ये जो है ना वो ये मुजरिम निकली तो मैं इसको जो है ना मार दूंगा, इसको सजा दूंगा। ओथेलो सीक्स डेस्टिमोना टू प्रोड्यूस द हैंडकरचीफ। ओथेलो जो है ना उससे पूछता है कि मुझे रुमाल दो। शी फेल्स टू डू इट, क्यों वो उसको जो है ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उसका रुमाल तो एमिलिया ने चोरी कर लिया होता है ना। एंड स्टार्ट्स प्लीडिंग द केस ऑफ कैशू इन अ टेक्टलेस मैनर। उसको बिल्कुल जो है ना मासूमाना अंदाज में फिर दोबारा से उसे कैशियो का केस डिस्कस करने लग जाती है कि उसको जो है तुम दोबारा से अपॉइंट कर लो। दिस कन्फर्म्स ओथेलोस डाउट अगेंस्ट डेस्टिमोना। इस तरह से उसका जो शक है ना वो यकीन में बदल जाता है। देन यागो अरेंज अ डिस्कोर्स विद कैशियो एंड टॉक्स अबाउट बियांका। ओथेलो स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस मिसअंडरस्टैंड रेफरेंसेस टू बियांका एज अ रेफरेंसेस टू डेस्टिमोना। बियांका जो है ना उनकी जो है उनकी सर्वेंट होती है, एक मेड होती है। ही फील्स श्योर दैट कैशियो हैज़ इलिसिट रिलेशन विद डेस्टिमोना एंड ही इज़ नाउ परफेक्टली कन्विंस्ड ऑफ हर इनफिडिलिटी। अब वो उसको पक्का यकीन आ जाता है कि कैशियो और डेस्डेमोना का लव अफेयर है और ये मुझे धोखा दे रहे हैं। ओथेलो एक्सप्रेसेस हिज डिटरमिनेशन टू स्ट्रेंगल हर टिल डेथ फॉर हर इनफिडिलिटी एंड ऑर्डर्स यागो टू पुट एन एंड टू कैशियोज लाइफ। अब वो क्या ओथेलो क्या एक्शन लेता है कि वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को तो कत्ल कर दूंगा, और यागो से कहता है कि कैशियो को मार दे। ही अपॉइंट्स यागो एज ए लेफ्टिनेंट एंड मर्डर डेस्डेमोना इन कोल्ड ब्लड। और वो गुस्से में आके डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है और यागो को अपना लेफ्टिनेंट जो है मुकर्रर कर लेता है, जो कि उसका असल मकसद था। Iago's machinations succeeds ultimately in poisoning the mind of the Moor. उसके जो जितने भी plans होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। Thus Othello was as he confessed in the last speech not easily jealous but being wrought perplexed in this extreme. This is the truth about Othello's jealousy. Besides presenting the jealousy of Othello, Shakespeare brings out the jealousy of Roderigo against Cassio and Othello. Roderigo is out of hand for Desdemona. अब क्या है कि रॉड्रिगो भी एक करेक्टर है जो कि वो डेस्डेमोना से मोहब्बत करता था, और उसने जो थी ना वो उसके यागो के साथ मिलके जो थी जो प्लानिंग की थी उसका जो था उसकी साजिशों में साथ दिया था। एंड ही फील्स एक्सट्रीम जेलसी ऑफ हिज राइवल्स। ही इज़ प्रिपेयर टू किल कैशियो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ यागो। अब वो जो था ना कैशियो को मारने के लिए भी तैयार था। यागो के कहने पे द विलन हिमसेल्फ इज जेलस ऑफ ओथेलो फॉर ही थिंक दैट मोर हैज़ बीन फॉल्स विद एमिलिया, बट हिज जेलसी is only a show as Iago tolerates adultery and is not angry with Emilia on that score. अब उसको ये लगता है कि एमिलिया के साथ भी उसका लव अफेयर है। अब उसकी यानी हर तरह से जो ना वो जेलस होता है यागो, और वो जो है ना हर बंदे से बदला लेना चाहता है, किसी को खुश नहीं दे सकता। कैशियो एंड डेस्डेमोना अलोन आर नॉट जेलस बट दे आर टॉर्चर्ड एंड टॉर्मेंटेड बाय जेलस पर्सन्स। कि वो कैशियो डेस्डेमोना जो थे ना वो जेलस करेक्टर नहीं थे, लेकिन उनको दूसरों की जेलसी ने, दूसरों के हसद की आग ने जो था खा लिया था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।